हे एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो ये एनसीईआरटी की बुक में से मैंने स्टार्ट करवाया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स होता क्या है। तो हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन मतलब एक्स। हेलोजन आप फ्लोरीन कह सकते हैं, क्लोरीन कह सकते हैं, ब्रोमीन कह सकते हैं, आयोडीन कह सकते हैं। तो ये सारे क्या आ गए हमारे पास हेलोजन्स। अगर ये एल्केन के साथ लगे हुए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, हेलो एल्केन। अगर बेंजीन रिंग के साथ लगे हुए हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, हेलो एरीन्स। नेक्स्ट देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन एलिफिटिक और एरोमेटिक बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब इसके बारे में मैंने आपको ये सारे पहरे को मैं सीधा ही समझा देती हूँ कि इसमें क्या बताया हुआ है। इसमें वो कह रहे हैं कि जैसे हेलोजन है वो रिप्लेस करते, जैसे मेरे पास कोई भी अल्केन है, मान लीजिए मेरे पास CH4 है। CH4 होता है मीथेन, क्योंकि एक कार्बन है तो ये क्या बनेगा, मीथेन। मान लीजिए मैंने मीथेन का एक H हटाकर उसकी जगह कोई Cl लगा दिया, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। तो ये क्या हो गया, क्लोरोमीथेन, ठीक है, या फिर मिथाइल क्लोराइड। तो ये चीज़ होती है, ये हमारे पास क्या बन गया, हेलो एल्केन। ठीक है, अगर मैंने मान लीजिए बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग ऐसे बनी होती है, सारे कार्बन्स होते हैं कॉर्नर पे और इसके साथ एक एक एच होता है, सारे के साथ एक एक जो है क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, इधर भी एच होता है। ठीक है, ये बेंजीन होती है। अगर मैं एक एच कोई भी हटाकर उसकी जगह कोई हेलोजन लगा दूंगी तो वो क्या बन जाएगा, हेलो एरीन्स। आप देखिए, जैसे बेंजीन है, बेंजीन पर हमने इस तरह से लग जाएगा, मान लो ये चीज़ है, ठीक है, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया। तो ये आ गई हेलो एरीन्स और दूसरे वाले क्या हो जाएंगे, हेलो एल्केन्स। तो अब इसके बाद हम करते हैं कि अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ लिखी हुई है कि sp2 एंड sp3 के बारे में दिया हुआ है कि हेलो एल्केन कंटेन्स हेलोजन अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड हेलो एरीन में इन्होंने लिखा हुआ है sp2। अब इसके बारे में मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या होता है कि मान लीजिए मेरा सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में, तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3। अगर C डबल बॉन्ड C है तो इसमें होगी sp2। अगर C ट्रिपल बॉन्ड C है तो इसमें होगी sp। उल्टा है, सिंगल बॉन्ड है तो 3, डबल बॉन्ड है तो 2, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो p। अब आप देखिए, अगर मैं हेलो एल्केन की बात करूं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, जो कार्बन कार्बन में बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अगर मैं जैसे मान लीजिए ये चीज़ है, इस तरह से होगा। ठीक है, ये हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये सिंगल बॉन्डेड है तो इसको हम कहेंगे sp3 कार्बन। अगर मैं बात करूँ बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन हमें पता है इस तरह से होती है, इसके साथ Cl लगा हुआ है। तो ये वाला जो Cl है, ये Cl, ये वाला जो कार्बन है, सॉरी, ये कार्बन जो है ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच है नेक्स्ट कार्बन के साथ। दैट मीन्स ये वाला कार्बन जो है ये है sp2 कार्बन। डबल बॉन्ड वाला 2 होता है और सिंगल बॉन्ड वाला sp3 होता है एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला sp होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ है। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि अब इसके डेली लाइफ में हमें बताया हुआ है कि डेली लाइफ में एज अ सॉल्वेंट ये यूज़ होते हैं। और एक हमारे पास एंटीबायोटिक है, क्लोरेम फेनिकोल। तो इसमें जो है क्लोरीन कंटेन होता है, इनमें क्लोरीन होता है, जो कहाँ पे यूज़ होता है, टाइफाइड फीवर की ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आप यहाँ से रीड कर सकते हो कि कौन से वाला किस में यूज़ हो रहा है। जैसे एक डिसीज़ है ग्वाइटर, इसके लिए थायरोसाइन ये चीज़ यूज़ होती है। तो आयोडीन होता है इसमें, जो हॉर्मोन्स हैं। तो ये सारा कुछ आप इजीली रीड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जस्ट वो दिया हुआ है कि किस तरह से ये डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। जैसे मलेरिया की ट्रीटमेंट के लिए हम क्लोरोक्वीन यूज़ करते हैं, तो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, किस तरह से हम इसे क्लासीफाई करते हैं।
तो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। किस तरह से, अगर एक हेलोजन है, 2 है, 3 है, किस तरह से कितने लगे हुए हैं उस अकॉर्डिंग हम इसे क्लासीफाई करते हैं। जैसे आप मान लीजिए C2H5X एक हेलोजन है तो इसको हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 हेलोजन है इसे हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर 3 है तो इसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन्स। नेक्स्ट कोई भी बेंजीन रिंग है, मान लीजिए बेंजीन रिंग पे एक लगा हुआ है तो इसे हम कहेंगे मोनो हेलो। अगर 2 लगे हैं तो इसे कहेंगे डाई। अगर 3 लगे हैं तो इसे कहेंगे ट्राई। इसमें एक ऑर्थो पैरा और मेटा का कंसेप्ट भी आ जाता है। मैं आपको बता देती हूँ ऑर्थो पैरा मेटा क्या होते हैं, कई बच्चों को नहीं पता होगा। तो ऑर्थो पैरा मेटा में होता है, जैसे आप मान लीजिए कोई बेंजीन रिंग है, अगर इसके साथ वाला है, मान लीजिए एक एक्स यहाँ पे है और एक एक्स यहाँ पे है, इसके साथ वाले पे इसे हम कहेंगे ऑर्थो डाई हेलो, इस तरह से बोलेंगे। 2 हेलोजन है, अगर इसके सामने ही हो, मान लीजिए बेंजीन रिंग, एक एक्स यहाँ पे है, एक इधर है, मतलब सामने आ गया, सामने वाले को हम कहते हैं पैरा, तो ये बनेगा पैरा डाई हेलो एरीन्स। अगर क्या हो इस तरह से बीच में हो, मान लीजिए एक एक्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे मेटा, तो ये बनेगा मेटा डाई हेलो। ऑर्थो पैरा मेटा में क्या है, ऑर्थो बिल्कुल साथ वाला, मतलब एक जो लगा हुआ है हेलोजन उसके साथ वाले कार्बन पे ही हेलोजन है, और पैरा जो सामने बिल्कुल आ जाएगा, और मेटा जो होता है एक छोड़ के आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये चीज़ एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, ये भी क्या हो गया ऑर्थो, क्योंकि ये भी क्या है साथ साथ में है, ठीक है, तो ये भी कौन सा बन गया ऑर्थो डाई हेलो। नेक्स्ट इसके बाद है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड्स। अब यहाँ पे देखिए ये अलग अलग, ये नई कैटेगरी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे देखिए एल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन। तो फर्स्ट हम करते हैं एल्काइल हैलाइड, तो हमें सिंपल बताइए कि कोई भी प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी मतलब जिस कार्बन के साथ एक्स लगा हुआ है अगर वो नेक्स्ट एक कार्बन के साथ ही है, मतलब ये दोनों क्या एच है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी। मान लीजिए जिस कार्बन के साथ एक्स लगा हुआ है उसके साथ 2 कार्बन्स नेक्स्ट लगे हुए हैं और एक एच है, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी। नेक्स्ट तीनों लगे हुए हैं तो इसे हम कहेंगे टर्शरी। नेक्स्ट एलाइलिक हैलाइड्स कौन से होते हैं, मतलब आप C डबल बॉन्ड C इस तरह से है, मतलब आपका जो X है हेलोजन है उसके साथ वाले कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है बट नेक्स्ट वाले पे डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं एलाइलिक, ठीक है। तो अगर ये वाली करें तो ये जो मैंने अभी बताई है वो एग्जांपल होगी। दूसरे वाली देखें तो इस तरह से ये बेंजीन रिंग, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन बेंजीन, और यहाँ पे कोई आपके पास जो है ये सेम वाला ही मैं बना रही हूँ यहाँ पे एक्स, तो यहाँ पे एक्स जिस कार्बन के साथ लग गया वो तो सिंगल बॉन्डेड है, नेक्स्ट वाला इसके सिंगल बॉन्डेड है, उसके नेक्स्ट वाला जो ये वाला है ये क्या आ गया डबल बॉन्डेड, ठीक है। तो बेंजाइलिक हैलाइड अब कौन से होते हैं, बेंजाइलिक होते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ कोई और नेक्स्ट कार्बन लगा है उसके साथ कोई हैलोजन लगा है, तो ये क्या हो गया बेंजाइलिक। आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं इसकी बात करूँ बेंजीन के साथ हेक्स लगा हुआ है तो ये हम हेलो एरीन कहेंगे, और इस तरह से कोई नेक्स्ट कार्बन के साथ लगा है तो उन्हें हम क्या कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड्स कहेंगे। इन सभी में हमने sp3 जो CX बॉन्ड इस तरह से हमने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो क्या है CX कार्बन हेलोजन के नेक्स्ट वाले कार्बन पे क्या है सिंगल बॉन्ड है। आप सभी में देखिए नेक्स्ट वाला जो CX के साथ वाला कार्बन है, CX वाला कार्बन उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हमने इसे क्या कहा है sp3। और अभी मैंने आपको बताया सिंगल बॉन्ड है तो क्या होता है sp3 होता है। नेक्स्ट है कंपाउंड कंटेनिंग sp2CX बॉन्ड। तो sp2 में क्या आएगा, sp2 मतलब डबल बॉन्ड। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी कार्बन है
जिसके साथ X लगा हुआ है, अगर उसी के साथ ही डबल बॉन्ड लग गया तो ये आ जाएगा sp2CX। तो ये होता है विनाइल। तो विनाइल और एलाइल में आपने कंफ्यूज नहीं होना। विनाइलिक एंड एलाइलिक कौन से होते हैं? ये हो गया विनाइलिक। विनाइलिक होता है जिसके साथ जो कार्बन है X लगा हुआ है उसी के साथ डबल बॉन्ड है। और एलाइलिक में क्या होता है? जिसके साथ X लगा हुआ है उससे नेक्स्ट के पास क्या है? डबल बॉन्ड है। तो एराइल हैलाइड, एराइल वाला अभी मैंने बताया हेलो एरेंस। हेलो एरेंस तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे X लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग, तो इसी के साथ क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा। तो ये क्या हो गए? एराइल हैलाइड्स। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर वैसे आपने +1 में जो है ये सारा किया हुआ है। तो नोमेनक्लेचर इसको मैं जस्ट थोड़ा सा बताऊंगी कि आपको सारा कुछ जो है याद आ जाए। नोमेनक्लेचर में हम लिखेंगे आईयूपैक नेम लिखना चाहते हो या आप कॉमन नेम लिखना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो नोमेनक्लेचर जैसे मैं इसका लिखने लगी हूँ तो हमने नंबर ऑफ़ कार्बन्स देखनी है। 3 कार्बन्स है तो हम इसे लिखेंगे प्रोपेन। फर्स्ट कार्बन के लिए मैथ, सेकंड के लिए एथ, थर्ड के लिए प्रॉप, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो नेक्स्ट यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन मतलब सेकंड नंबर पे कार्बन लगा हुआ है। और उसके बाद 1 क्लोरो 2 मिथाइल, वन क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये कैसे? तो यहाँ पे इसका हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 जो है हमारे पास कार्बन है, तो ये प्रोपेन जो है चेन बनी। और सेकंड नंबर पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो ये क्या बनी? 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से किया मैंने। फर्स्ट 1 2 3 इस तरह से है। तो फर्स्ट के साथ Cl लगा तो यह हो गया 1 क्लोरो, और सेकंड के साथ मिथाइल लगा तो 2 मिथाइल, एंड नेक्स्ट प्रोपेन। नेक्स्ट ये मैंने आपको करवा ही दिया ऑर्थो मेटा पैरा वाला। तो यहाँ पे आप देखिए ये क्या बना? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमो मतलब बेंजीन के साथ एक जो है आपका Br लग गया तो ये ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ पे देखिए कॉमन नेम एक छोड़ के लगा हुआ है Br, तो इसे कहा मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन। या फिर नंबरिंग करनी है तो 1 2 3, 3 नंबर पे 1 एंड 3 पे, तो हमने कहा 1 3 डाई ब्रोमोबेंजीन। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है। 1 3 एंड 5 इन पे है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे 135 ट्राईब्रोमोबेंजीन, या फिर इसे सिम ट्राईब्रोमोबेंजीन कहते हैं। नेक्स्ट वैसे ही यहाँ पे है 3 कार्बन्स की चेन है। 1 नंबर पे Cl है, 2 नंबर पे 2 मिथाइल है, एक ये और एक ये। ठीक है, तो हम इसे कहेंगे 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अगर इसकी बात करें 1 2 3, 2 नंबर पे ब्रोमो एंड प्रोपेन, तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन हो गया। तो ये चीज़ थोड़ी सी नई है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या है? अगर एक ही कार्बन के साथ दोनों Cl लगे हुए हैं, ये हम कर रहे हैं जो डाई हेलो वाला डाई क्लोरो टाइप बन गया। अगर एक ही साथ लगे हैं तो इन्हें हम कहते हैं जैम, GEM, जैम। अगर कोई ऐसे 2 कार्बन्स हैं, यहाँ पे Cl, एक Cl इधर है एक Cl इधर है, तो इसे हम कहते हैं विस या विसिनल होता है। ठीक है, तो आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिखा है इन कॉमन नेम सिस्टम जैम डाई हैलाइड्स आर नेम्ड एज एल्काइलिडीन हैलाइड्स एंड विसिनल। इसे हम क्या कहते हैं? विसिनल को एल्काइलिन डाई हैलाइड्स कहते हैं। तो आपने सिंपल नॉर्मल याद रखना है, जैम एंड विसिनल, वो दूसरे वाला आप ना याद रखें, ना उसकी कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अलग अलग हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहे, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि कौन से वाला आपको नहीं समझ आ रहा। मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझा दूँगी, जैसे भी मेरे को सही लगा। तो आप प्लीज़ इसे एक बार ट्राई कीजिए। अगर नहीं हुए तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के करवा दूँगी। तो नेक्स्ट उसके बाद है, इसके बाद आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सॉल्यूशन जो है एग्जांपल्स यहाँ पे दी हुई हैं, ये आप ट्राई कर लीजिए।
तो ये फर्स्ट पार्ट था। यहाँ पे एक चीज़ और रह गई, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का जो आपका नेचर है वो किस तरह से होगा, और नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम अब पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड मतलब जो आपका कार्बन और X का बॉन्ड होगा, इनमें क्या नेचर है, ठीक है। तो हैलोजन हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। प्रॉपरली नेगेटिव नहीं होगा, ये क्या होगा, पार्शली नेगेटिव, थोड़ा सा जो इसने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं थोड़े से अपनी ओर शेयर करेगा, ठीक है। तो कार्बन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियली नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसे हम कहेंगे अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, पोल्स बने होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट ये क्या होते हैं, पार्शियली होते हैं। सिंस द साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, फ्लोरीन इज़ द स्मॉलेस्ट एंड आयोडीन इज़ द लार्जेस्ट। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कार्बन, अगर मैं आपको बताऊँ तो इस तरह से होते हैं। फ्लोरीन सबसे ऊपर होता है पीरियोडिक टेबल में देखोगे, उसके बाद होता है क्लोरीन, देन होता है ब्रोमीन, और नेक्स्ट पे होता है आयोडीन। तो यहाँ पे हम देखें जैसे नीचे को जाते हैं साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स फ्लोरीन क्या सबसे छोटा हो गया एंड आयोडीन क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर मैं चारों का कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, अगर मैं CF की बॉन्ड लेंथ देखूँगी तो F छोटा सा है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर मैं CI की देखूँगी, I बहुत बड़ा है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड इंथैल्पी, अगर किसी की भी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ पे सिंपल हम ले लेते हैं CF, F स्मॉल होता है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, और I ज़्यादा होता है, लार्ज होते हैं, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तोड़ने के लिए एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए और इसे तोड़ने के लिए एनर्जी जो है कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर I की ओर देखें तो ये वैल्यूज़ बढ़ रही हैं और यहाँ पे वैल्यूज़ ये हो रही हैं, कम हो रही हैं, ठीक है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज़ हो रही है, उसी तरह से यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज़ भी क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो ये था हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे एंड सो ऑन, उसी तरह से हम चलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू।